जर्मन शेपर्ड या लेब्राडोर, कौन बेहतर है? आइए उनकी तुलना करें और पता करें। व्यक्तित्व। जर्मन शेपर्ड बेहद वफादार और सुरक्षात्मक होने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर पुलिस या सैन्य कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वे आदेशों का पालन करने और ध्यान केंद्रित रखने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप ऐसा कुत्ता चाहते हैं जो आपकी और आपके परिवार की देखभाल करे तो जर्मन शेपर्ड एक बढ़िया विकल्प है। दूसरी ओर लेब्राडोर मिलनसार और मिलनसार होने के लिए मशहूर हैं। वे सभी से प्यार करते हैं, मिलते हैं और हमेशा खेलने के लिए तैयार रहते हैं। लेब्राडोर बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, जो उन्हें परिवार के लिए एक आदर्श कुत्ता बनाता है। अगर आप ऐसा कुत्ता चाहते हैं जो हमेशा खुश रहे और लोगों से मिलना जुलना पसंद करे तो लेब्राडोर आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। आकार। जब आकार की बात आती है तो जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर दोनों ही काफी बड़े कुत्ते होते हैं। जर्मन शेपर्ड का वजन आमतौर पर 50 से 90 पाउंड के बीच होता है और कंधे पर लगभग 22 से 26 इंच लंबा होता है। उनके पास अधिक मांसल और बनावट। लेब्राडोर का वजन आमतौर पर 55 से 80 पाउंड के बीच होता है और वे लगभग 21 से 25 इंच लंबे होते हैं। उनका शरीर अधिक मजबूत और गठीला होता है। दोनों नस्लों को घूमने फिरने के लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि आप छोटे घर या अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। संवारने की जरूरतें। जर्मन शेपर्ड में डबल कोट होता है, जिसका अर्थ है कि वे काफी झड़ते हैं, खासकर झड़ने के मौसम में। उन्हें सप्ताह में कुछ बार ब्रश करना होगा, उनके कोट को अच्छा बनाए रखने और उन सभी बालों को संभालने के लिए। लेब्राडोर में भी डबल कोट होता है, लेकिन उनका फर छोटा और घना होता है। वे साल भर झड़ते हैं, लेकिन यह आमतौर पर जर्मन शेपर्ड की तरह ध्यान देने योग्य नहीं होता है। उन्हें सप्ताह में एक बार ब्रश करना उनके कोट को अच्छे आकार में रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। प्रशिक्षण की जरूरतें। जब प्रशिक्षण की बात आती है तो जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर दोनों बहुत बुद्धिमान और खुश करने के लिए उत्सुक होते हैं, जिससे उन्हें प्रशिक्षित करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। जर्मन शेपर्ड अपने मजबूत कार्य नैतिकता के साथ आज्ञाकारिता में उत्कृष्ट हैं और सीख सकते हैं। जटिल कार्यों को जल्दी से करने के लिए उन्हें मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है और उन्हें काम करना पसंद होता है। इसलिए उन्नत प्रशिक्षण और चपलता या आज्ञाकारिता प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियां उनके लिए बहुत अच्छी हैं। लेब्राडोर भी जल्दी सीखते हैं और अपने मालिकों को खुश करना पसंद करते हैं। वे भोजन से प्रेरित होते हैं, जो प्रशिक्षण सत्रों को मजेदार और पुरस्कृत कर सकता है। लैब्स बुनियादी आदेशों और चालों को समझने में बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें लाने, तैरने और यहाँ तक कि डॉग डाइविंग जैसी गतिविधियां पसंद होती हैं। व्यायाम की जरूरतें। जब व्यायाम की बात आती है तो जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर दोनों को इसकी बहुत जरूरत होती है। जर्मन शेपर्ड को हर दिन कम से कम 1 या 2 घंटे व्यायाम की जरूरत होती है। ये लंबी सैर, दौड़ या यहाँ तक कि लाने का खेल भी हो सकता है। उन्हें ऐसी गतिविधियां भी बहुत पसंद हैं जो उनके दिमाग को चुनौती देती हैं, जैसे चपलता पाठ्यक्रम या आज्ञाकारिता प्रशिक्षण। लेब्राडोर भी ऊर्जा से भरे होते हैं और उन्हें खुश और स्वस्थ रहने के लिए बहुत अधिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। उन्हें इधर उधर दौड़ना, खेलना, लाना और तैरना पसंद है। लैब्स को हर दिन लगभग 1 घंटे व्यायाम की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो वे आमतौर पर और भी व्यायाम कर सकते हैं। मुखर। जर्मन शेपर्ड काफी मुखर होने के लिए जाने जाते हैं। अगर वे कुछ असामान्य देखते हैं तो वे आपको सचेत करने के लिए भौंकते हैं और वे काफी तेज आवाज में भी हो सकते हैं। यह उन्हें बेहतरीन निगरानी करने वाला कुत्ता बनाता है, लेकिन अगर आप शांत पड़ोस या अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी ओर लेब्राडोर आमतौर पर उतने मुखर नहीं होते हैं। वे भौंकते हैं, लेकिन यह आमतौर पर तब होता है जब वे उत्साहित होते हैं या जब वे खेलना चाहते हैं। लैब्स आमतौर पर शांत होते हैं, जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है यदि आप ऐसे कुत्ते की तलाश कर रहे हैं जो बहुत अधिक शोर न करे। स्वास्थ्य और जीवन काल। जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर दोनों आमतौर पर स्वस्थ नस्लें हैं, लेकिन उनके पास कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जर्मन शेपर्ड हिप और कोहनी डिस्प्लेसिया से ग्रस्त हो सकते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों की समस्या पैदा कर सकता है। लेब्राडोर हिप और कोहनी डिस्प्लेसिया के साथ साथ मोटापे से भी ग्रस्त हैं। लैब्स को खाना बहुत पसंद है और यदि आप उनके आहार और व्यायाम के साथ सावधान नहीं हैं तो वे आसानी से बहुत अधिक वजन बढ़ा सकते हैं। उन्हें अपनी आंखों से जुड़ी समस्याओं जैसे मोतियाबिंद या प्रगतिशील रेटिनल शोष के लिए भी जाना जाता है। दोनों नस्लों का जीवन काल लगभग 10 से 14 वर्ष है, इसलिए उचित देखभाल और नियमित पशु चिकित्सक के दौरे के साथ वे लंबे समय तक आपके वफादार साथी हो सकते हैं। तो कौन सा बेहतर है, जर्मन शेपर्ड या लेब्राडोर? अगर आप एक वफादार, सुरक्षात्मक साथी चाहते हैं जो काम करना पसंद करता हो तो जर्मन शेपर्ड आपके लिए एकदम सही हो सकता है। उन्हें थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और वे ज्यादा मुखर हो सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और काम करने की नैतिकता बेहतरीन होती है। दूसरी ओर, अगर आप एक मिलनसार, सहज पारिवारिक कुत्ते की तलाश में हैं जो बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो तो लेब्राडोर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लैब्स कम मुखर होते हैं, उन्हें थोड़ी कम देखभाल की जरूरत होती है और वे हमेशा खेलने के लिए तैयार रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी टिप्पणी दें।